नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम् विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संस्थयामि। लक्ष्मीनाथु समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव कहिया प्रतिष्ठा है आज एक कल है कल प्रतिष्ठा है किसी का श्री सूर्य नारायण प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आप सभी लोग सम्मिलित हैं। दो चार शब्दों को 2-4 मिनट में निवेदन करना है। प्रतिष्ठा क्यों किया जाए? सबसे प्रथम प्रश्न होता है जब देवता देवी भगवान की सत्ता देखो भाई क्यों जब देवता देवी भगवान की सत्ता जब सर्वत्र है फिर प्रतिष्ठा क्या? मैं निवेदन करना चाहूंगा 8 प्रकार की प्रतिमा बताई गई है। 8 प्रकार के या 8 प्रकार से देवी देवता की पूजा की जाती है। उसमें सबसे प्रथम का है शैली दारुमयी लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टधा। 8 प्रकार से पूजा करने के शास्त्रों में बताया गया है। और मैं हमेशा कहते रहता हूं कोई भी व्यक्ति प्रतिमा से मूर्ति से मंदिर से अलग नहीं है। कोई भी दर्शन केवल मैं सनातन वैदिक दर्शन की बात नहीं करता हूं बल्कि सभी दर्शन की मैं बात करता हूं। कोई भी इससे अलग नहीं है। जो श्लोक में निवेदन करूंगा व्याख्या करूंगा इससे अलग कोई नहीं है। सबसे प्रथम है शैली शिला की मूर्ति। जो लोग अपने घर में पत्थर का उपयोग करते हैं चाहे छत बनाने में या ढलैया करने में पटिया का गिट्टी का टाइल्स का मार्बल का किसी प्रकार से जो अपने घर में पत्थर का प्रयोग करते हैं वो कहीं
शिला स्वरूप परमात्मा से अलग नहीं है। नहीं समझते हैं, बात अलग की है। शैली शिला की मूर्ति, शैली दारूमयी काष्ठ की। जो लोग अपने घर में लकड़ी का उपयोग करते हैं, चाहे चौकी से लेके केवाड़ी से लेकर के और जो भी चीज है, वो भी कहीं इससे अलग नहीं है। शैली दारूमयी। लेप्या, जो अपने घर को डेंटिंग पेंटिंग करके रखते हैं, ऐसा करते तो भी कहीं मूर्ति से अलग नहीं है। ये स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है, स्वच्छता देवता का प्रतीक है, अतः इससे कोई अलग नहीं है। तो शैली दारूमयी, लेप्या, लेख्या, लेखनी के रूप में, चाहे आप एबीसीडी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, लेखनी के रूप में वो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर के रूप में देवता है। इसलिए जो अक्षर के रूप में चाहे अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने पढ़ता है, या कोई भी अक्षर का उपयोग अपने जीवन में करता है, खेत खलिहान में खाता किसरा पलौट के लिए उनको लिखना ही पड़ता है, इससे कोई अलग नहीं है। शैली दारूमयी, लेप्या, लेख्या, सैकती। बालू की, जो अपने जीवन में बालू का उपयोग कहीं अपने घर द्वार इत्यादि में करता है, वो भी कहीं मूर्ति से अलग नहीं है कि कुछ स्वरूप में भी है। और मिट्टी, जो लोग अपने घर में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, किसी का भी, आप केवल मकान जोड़ने की बात नहीं है, खेत में खलिहान में घर को मिट्टी भरने में जैसे भी आप काम लेते हैं, वह मिट्टी स्वरूप में भी बताया गया है। साक्षात ये कहीं देवी देवता से आप अलग नहीं। शैली दारूमयी, लिप्या, लेख्या च सैकती। उसके बाद कागज की, जो कागज के पेंटिंग इत्यादि द्वारा पूजा होती है। अभी आ रहे थे तो वहां से एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, अपने घर में अपने बाप दादा पितरों का मूर्ति फोटो रखना चाहिए कि नहीं? तो हमने कहा कि दो चार को नास्तिक हो चुका है, आस्तिक रूप में दो चार को घूम रहा है, प्रचार करता है। अभी एक नया प्रचार कर दिया है लोगों कि फोटो घर में मत रखो, एका है, मुर्दा है, लाश है, प्रेत का वास होता है, और लोग अपना अपना घर का पिता का, दादा का, माता का, जिसका भी सबको फोटो फेंक रहा है। कुछ ऐसे नास्तिक हो जाते हैं, आस्तिक होकर के भी। अब एक नया पंथ निकाल दिया है लोगों ने। तो मैंने कहा कि देखिए, जब इतने फेंकने से काम नहीं चलेगा कि आप अपना पिता का फेंक दिए, अपने माता का फेंक दिए फोटो, कागज के नहीं पूजेंगे, फोटो नहीं करेंगे, भूत प्रेत वास होता है, सब उन्होंने बता दिया है। तो हमने कहा कि अगर फेंकना है तो अपना आधार कार्ड से आधार कार्ड फेंक दीजिए, उसमें आपका फोटो है ना। जितना कागज है आप लोगों के पास, नया जमीन लिखवा रहे हैं या मकान लिखवा रहे हैं या जो कुछ शहर में लिखवा रहे हैं, सभी बिना फोटो के कागज बनेगा, सब फेंक दीजिए। खाली बस माता पिता का फोटो फेंक दीजिएगा। उस मान भाव से किसी जो अपने को कहता है, उसके यहाँ भी जितना जो मंदिर बनाया, जो दार्शनिक बनता है, तो उसके यहाँ भी तो कोई मंदिर होगा, कोई खेत खलिहान होगा, उसमें भी तो फोटो है, उसमें भी तो फोटो है। तो प्रेत नहीं हुआ वहां पर। दूसरे को समझा करके भ्रमित करना ये दुनिया का। तुमने कहा कि देखिए भाई, शास्त्र में ऐसा नहीं है, बाकी आप क्या करते हैं, किससे क्या सुने, मेरा विषय नहीं, लेकिन ऐसा ये करना। शास्त्र कहता है 8 प्रकार की मूर्ति, 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, उसमें कागज की भी प्रतिमा का महत्व है। हाँ, कागज की जो प्रतिमाएं हैं उनमें आप उनको स्नान मत कराइए। स्नान कराना हल्का जल भले कोई छिड़क दीजिए, बाकी उसको स्नान करने को नहीं बताया गया। बाकी तो है मूर्ति। प्रतीक का इतना बड़ा महत्व है हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में। एक कपड़ा का तिरंगा को हम लोगों ने प्रतीक मान लिया है कि हमारा देश का यह प्रतीक है। वो भी तो कपड़ा ही है ना, सफेद है, केसरिया है, हरा है, और उसने राष्ट्र का प्रतीक मान लिया, तिरंगा है, हमने मान लिया है। उसको प्रतीक मान सकते हैं या मूर्ति को नहीं मानेंगे। इसलिए कागज का भी जो फोटो मूर्ति हो वो कहीं अलग नहीं है। कागज पर तो सारा दुनिया है। जमीन आपका है, खेत आपका है, खलिहान आपका है, मकान आपका है, दलान आपका है। कागज अगर नहीं हो तो अब कोई कहे कि हम कागज नहीं मानते, हमारा ये जमीन है, मकान है, तो व्यक्ति के कागज दिखाओ तब तुम्हारा माना जाएगा। इसीलिए आपके होने के बाद भी अगर प्रमाण के रूप में चाहिए और आपका दखल दहानी कब्जा चाहिए तो कागज की आवश्यकता है। उस कागज को वाला हम कैसे त्याग सकते हैं?
इसलिए कागज स्वरूप में भी, फोटो स्वरूप में भी ईश्वर की सत्ता है। शैली दारूमयी, आप पूछे महाराज कहां से आप बोल रहे हैं? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जब जाने की तैयारी में थे तो उन्होंने पूछा था कि प्रभु आपकी प्राप्ति का, आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद कोई व्यक्ति आपका अनुभव करना चाहेगा, कैसे करेगा? तो ही भगवान ने कहा उद्धव मेरा कहीं आना नहीं, मेरा कहीं जाना नहीं। दुनिया के सामने मैं दिखाई पड़ता हूं तो लोग कहते हैं कि आगे भगवान, नहीं दिखाई पड़ेगा भगवान चले गए। लकड़ी में अग्नि की सत्ता है, लकड़ी का घर्षण हुआ, कुछ उसमें केमिकल डाला गया, किरासन डाला गया, पेट्रोल डाला गया, डीजल डाला गया और कुछ डाला गया, ज्वलनशील पदार्थों को सलाई बांध दिया गया, ज्वाला निकल गया। वह तत्व तो नहीं रहे, लकड़ी पड़ा रहा है, लेकिन लकड़ी में अग्नि की सत्ता है। ईश्वर की सत्ता पूरे दुनिया में है, व्याप्त और व्यापक रूप में है, लेकिन हम और आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तब कभी नहीं है। भगवान ने कहा उद्धव मेरा कहीं ना आना है ना मेरा कहीं जाना है, मैं तो हमेशा रहता हूं। हम भक्त लोग को जब इच्छा होती है तो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का कुछ बन जाते हैं। आप कभी कभी प्रश्न होता है कि महाराज निराकार साकार कैसे हो जाता है, साकार निराकार कैसे हो जाता है? हालांकि मानस में तुलसीदास ने पहले तो निराकार शब्दों का प्रयोग किया, निर्गुण शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन सोचे हो सकता है आगे आने वाले समय में प्रसाद बताया जाए। इधर प्रसाद रखा हुआ है, प्रसाद बताया। निराकार और निर्गुण के द्वारा कहीं समाज के लोग में भ्रम फैल जाएगा। तो ने कहा निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा, उन्होंने तुरंत उसकी सफाई दे दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में भेद नहीं है। आपके पास जल है 1 किलो, आपने बाल्टी में 1 किलो जल लिया, आपने 250 ग्राम मिश्री का या चीनी ले लिया या गुड़ ले लिया। मिश्री का टुकड़ा भी आकार वाला है, चीनी भी आकार वाला है, गुड़ भी आकार वाला है, नमक भी आकार वाला है, जल भी आपके सामने है। किसी ने कहा कि भाई जी इस मिश्री के टुकड़ा जो 250 ग्राम लिए है इसे जल में डाल दीजिए। आप अपने हाथों में लिए और इस जल में अपने हाथों को डाल दिया। 10-15 मिनट के बाद मिश्री का टुकड़ा जल में घुल गया। अब एक नहीं, हमारा मिश्री का टुकड़ा तो आपको देना पड़ेगा, मैं आपके हाथ में दिया था, आप दे पाएंगे? कितना भी पानी को उलझते रहिए निकलेगा नहीं, मिश्री का टुकड़ा आपको दिखाई भी नहीं पड़ता। वही भगवान है। जब इस दुनिया में व्याप्त और व्यापक रूप में होना होता है तो हर वस्तु में व्याप्त और व्यापक रूप हो जाते हैं। जैसे दूध में घी, तैलीय जो पदार्थ होते हैं उसमें तेल, तिल में तेल, सरसों में तेल इत्यादि दिखाई नहीं पड़ते हुए इसकी सत्ता होती है। दूध में रहने वाला घी दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठीक है, घी अलग से होता है क्या? नहीं होता है। जैसे दूध में घी है दिखाई नहीं पड़ता है, और वही जब उस दूध को गर्म किया जाता है या उपकरण पर, यंत्र पर मंथन किया जाता है तो माखन निकलता है, उसको गर्म करके घी निकाल लिया जाता है। वही परमात्मा है। इस दुनिया में व्यापक और व्यापक रूप में रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है कि एक तो हम अकेले में रहूं, अकेले रहते हैं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेसाण, एकमात्र दिव्य देव बन करके वह रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं होता उनका। और जब इच्छा होती है कि नहीं बहुत श्याम बहुत हो जाए, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, वही अनेक रूप हो जाते हैं। अब दूध में रहने वाला घी दूध में है, एक उस घी द्वारा और अनेक प्रकार का व्यंजन बनाना हो, पुआ बनाना हो, पूड़ी बनाना हो, मिष्ठान बनाना हो, तो अनेक प्रकार के गुण से युक्त हो जाता है। परमात्मा वही है, किसी का बेटा बन जाते हैं, किसी का भाई बन जाते हैं, किसी का शत्रु बन जाते हैं, किसी का मित्र बन जाते हैं, और दुनिया में वह आकार वाले हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि भाई अगर पानी में मिश्री घुल गया तो कैसे उसको निकालेंगे? कोई कहने भाई हमारा तो मिश्री आपको देना पड़ेगा।
अब कोई दयालु वहां पर था कि सुनो, अग्नि लाओ, अग्नि की ज्वाला लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा लाओ और ज्वाला को प्रकट करो, और उस किसी पात्र में उस जल को बैठा दिया गया। अब जल बैठाने के बाद क्या हुआ, मिश्री का टुकड़ा जो है चट्टान जैसा आपको मिल गया, जले उड़ गया। भाई मेरा जल ला कर दो, जल कहाँ चला गया भाई? जल आकाश में चला गया, वाष्प बन करके चला गया, अब मिश्री का टुकड़ा बच गया। वही परमात्मा जब भक्तों का टेम्परेचर का तापमान बढ़ता है कि नहीं प्रभु हमारा बेटा बन करके आना पड़ेगा, हमारा भाई बन करके आना पड़ेगा, हमारा शत्रु बन करके आना पड़ेगा, तो उन परमात्मा को जो एक पूरी दुनिया में व्याप्त और व्यापक रूप में रह करके निर्गुण और निराकार के नामों से जो जाने जाते हैं, वह आकार वाले हो जाते हैं और आकार वाले होकर के दुनिया का मंगल करते हैं। इसलिए निर्गुण और सगुण में, आकार और निराकार में अंतर नहीं है। निराकार का अर्थ क्या होता है? निर्गत आकार जस निराकार, नि उपसर्ग है, नि जिससे निश्चित रूप में सारे आकार प्रकट होते हैं, जो सारे आकार का आधार और अधेय है, कारण है, कर्ता है, उसी को निराकार कहते हैं। और निर्गुण का मतलब क्या होता है? जो समान संसार के गुणों से परे हो, अलग हो, और दिव्य गुणों से जो संपन्न हो, उसका नाम क्या है? निर्गुण है। ये निर्गुण का मतलब नहीं होता है कि कुछ गुण नहीं है। अरे साधारण कहीं किसी व्यक्ति को जान लिया जाए कि उसमें गुण नहीं है, उसके पास में कोई बैठेगा? और जब ब्रह्म को, ईश्वर को, देवता में कोई गुण ही नहीं रहेगा, हम काहे उनकी उपासना करेंगे? इसलिए एक गंधर्व ने जब गायन करने लगा तो उसने कहा 80 डिग्री समंसात कज्जलम सिंधु पात्रम, कहा हे ईश, आपका इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा गुण है कि पूरे पृथ्वी के स्याही का केमिकल बना दिया जाए और समुद्र के जल को, धीरे से घाव पूरे समुद्र के जल को स्याही का जल बना दिया जाए, फिर भी आपके गुणों को और कल्पतरु को कलम बना दिया जाए, फिर भी आपके गुणों को कोई पार नहीं पा सकता है। भला इतना बड़ा गुण है, आप कहते हैं कि गुण नहीं ब्रह्म में है, ईश्वर में कोई गुण नहीं है? नहीं, ऐसा गुण है, ऐसा गुण है कि आपने सुना था, अभी मैं कथा सुना रहा था, ऐसे गुणों से संपन्न है कि गौतम बुद्ध जैसे राजकुमार अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना राजपाट, अपना सब छोड़ करके और उनको जाना पड़ा। इतना बड़ा गुण, इतना ही नहीं, इतने बड़े गुण से संपन्न कि मधुसूदन सरस्वती जी जैसे अपने हृदय में जिस परमात्मा को स्थापना करने वाले थे, जब वृंदावन में, ब्रज में जब गए तो वहां की गलियों में घूमने के बाद उनके मन में ऐसी भावना आई कि बंसी विभूषित करा नवनी रदावा, हे गोविंद, आप से परे दुनिया में कोई ब्रह्म होता है, कोई तत्व होता है, ऐसा मेरी धारणा नहीं है। ये मधुसूदन सरस्वती जी तुलसीदास जी के जमाने के हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 8 प्रकार की जो मूर्तियां बताई गई है, 8 प्रकार के जो हमें पूजा मंगल अर्चन करने को बताया गया है, उसमें शैली, दारुमयी, लिप्या, लेख्या, सैकती, मनोमयी, मणिमयी, ये मानसिक पूजा को भी बताया गया है। लेकिन मानसिक पूजा का तभी महत्व है जब आपने प्रैक्टिकल पूजा किया है। जैसे अभी आप कथा में बैठे हैं, आपने अपने घर पर गए, कहीं अपने काम काज में गए, किसी ने पूछा कि जीएस साहब ने क्या कहा था, तो आप देखिए कैसे बैठे थे, क्या बोल रहे थे, अब आप कह सकते हैं। और कभी आपने फोटो नहीं देखा, कभी सुना नहीं है, तो क्या आप निर्णय करेंगे?
तो जहां मानसिक पूजा की बात आती है, मानसिक पूजा ये पूजा है कि रोज हमारा नियम है हनुमान जी का पूजा करना, सूर्यदेव का पूजा करना, काली जी का पूजा करना, राम जी का पूजा करना, कृष्ण का पूजा करना, शंकर जी का पूजा करना, हम पूजा करते हैं। अब संयोग से ऐसा कोई समय निकल गया कि हमको समय जाने का मंदिर में नहीं मिला, पूजा करने का समय नहीं मिला, तो हम अपने काम करें, अपने कार्य करें, लेकिन मन में भावना करें कि हम हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, भले आप काम कर रहे हैं, ये मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पौराणिक कथा मैं सुना दूं। अयोध्या के नजदीक समीप में एक भक्त रहते थे, और भक्त रहते थे उनकी भावना थी भगवान राम के प्रति। संयोग से वो भक्त के एक पुत्र थे, बेटा थे, बालक थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी। हर साल समय पर क्या होता है, जो भाई ले जाता है बहन के, क्या कहा जाता है, कौन पर्व होता है, तीज में कहा जाता है, कहा जाता है। और हर साल वो पर्व आता है, तो बालक कहता माता जी मेरी बहन नहीं है क्या, कि नहीं बेटा तुम्हारी बहन तो नहीं है, ताकि मेरी बहन तो मैं किसके पास ले जाऊंगा तीज। और 2-4 वर्षों तक यही बात वो बालक कहते रहा। एक बार उसकी माता ने कहा बेटा देखो तुम्हारी बहन भी है, कहाँ है बता दो, कि अयोध्या में। क्या उसका नाम है, तो सीता जी नाम है। अब समझिए सही में उसकी बहन थी नहीं, लेकिन मानसिक भावना का कितना बड़ा महत्व होता है। अब सारा जानते हुए माता ने क्या कि किसी को इसको समझाना है, अब सारा तीज का सामान लेकर के और चल दिया। अयोध्या की गलियों में घूमने लगा। घूमते घूमते मेरी माता ने कहा कि मेरी बहन सीता है। संयोग से अचानक भगवान श्री राम जो साकेत वासी है कि देखो ये भक्त है, ये भावना में है कि मेरी बहन सीता है। सीता जी आपको बहन बनना ही पड़ेगा। अरे महाराज कैसे मैं बहन बन जाऊं, नहीं बनना तो पड़ेगा आपको, भगवान की आज्ञा हो। और सीता जी जो गलियों में अपने बहन को ढूंढ रहा था और गया, और उसका जो नाम था, आप कितने दिनों से घूम रहे हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप हूं, मैं आपकी बहन हूँ। और जो सारा सामान अपनी माता द्वारा लिया था तीज का सब दे दिया, मान सम्मान सब हुआ, और पुनः वहां से लौटा। माता से कहा माता मेरी बहन मिल गई, कहाँ मिली बताओ। और जो ढूंढने के लिए आए तो वहां किसी का पता नहीं था। मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज तो मन से पूजा नहीं करते। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज कहा करते थे कथा हास्य कि हमारी आपकी स्थिति क्या हो गई है, हम व्यवहारिक तो काम करते नहीं है, मानसिक पूजा में भी अपना बुद्धि लगा देते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है, आज हम बंधन में है कि मोक्ष होगा, नरक है कि क्या है, नरक होगा कि क्या होगा, इसका सबसे प्रधान कारण है हमारा बुद्धि। हम हर जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं, और बुद्धि के प्रयोग करने के कारण ही हम अपने गंतव्य का अधिकारी नहीं होते हैं। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा कृपण व्यक्ति रहता था। कृपण समझते हैं ना, कंजूस व्यक्ति जिसको आप कहते हैं। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति का नाम लेने पर पाप लगता है, जो कंजूस व्यक्ति हो। आज कृपण कहते किसे हैं, कार्पण्य भाव, जिसके पास साधन तो हो, संसाधन तो हो, व्यवस्था तो हो, लेकिन साधन संसाधन व्यवस्था का सदुपयोग नहीं करता हो, न समाज में न परिवार में अपने में, उसी को कृपणी कहा जाता है। हमारे पास साधन नहीं हो, संसाधन नहीं हो, हम कृपण नहीं है, लेकिन हमारे पास साधन संसाधन हो और उसको उपयोग नहीं करें, वही कृपणी कहा जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि किन किन लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए, न तो दोष लगता है। आत्मनामम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। कोई नौकरी हो, चाकरी हो, पूजा हो, पाठ हो तो ठीक है। आत्मनामम गुरुर नाम, गुरु का नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए। आदर में लेना चाहिए, पूजा में लेना चाहिए, स्तुति में लेना चाहिए, जयकारी में लेना चाहिए, बार बार ऐसे नहीं लेना चाहिए। आत्मनामम गुरुर नाम। ना अति कृपण, अति कृपण व्यक्ति के भी नाम नहीं लेना चाहिए, और अपने बड़े बेटा का भी नाम नहीं लेना चाहिए।
इसलिए पहले के जमाने में हमारी माताएं जो पुत्र होते थे बड़े, उनका एक उपनाम रख देती थी। बड़े बेटा का भी नाम नहीं लेना चाहिए और अपने पति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले ऐसा होता था, आज तो एक फैशन चल गया है। मैं एक बार ट्रेन में आ रहा था तो आजकल तो लेटेस्ट लोग हो गए हैं, ओवर लेटेस्ट हो गए हैं लोग। अब एक बैठे थे किरदार में, अब उसके भाई संतोष इधर आओ जी, हाँ आ गया। मालूम पड़ रहा है कहीं अपने किसी सर्वेंट को बुला रही है, नौकर को बुला रही, उसी में मगरूर है और प्रसन्न है। मेरा नाम लेकर मेरी पत्नी ने बुलाया। आज तो नया एक फैशन चला हुआ, हमारा विषय नहीं है। ये कभी कभी यात्रा में घूमते हैं तो देखते हैं सुनते हैं तो मैं कह देता हूँ कि कुछ तो सुधार होगा। और पति जो है पत्नी का नाम लेकर बुला रहा है, नया फैशन भी चल गया है। अब पत्नी जो है पति का नाम लेकर बुला रहे हैं, इसमें दोनों मगरूर है। हम एडवांस युग के जीने वाले हैं, यही एडवांस युग है। पहले के हमारी बूढ़ी माताएं बूढ़ हो जाती थी, दिखाई नहीं पड़ता था, कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। मेरे कुछ बुलाना होता, कहती जाओ अमुक के पिताजी को बुला लो, अमुक को बुला लो, एक काम चलता। तब पति पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अब पति को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। दोनों के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ये सब शास्त्रों में इससे क्या होता है, ऐश्वर्य कीर्ति ह्रास होता है। परंतु कहीं कोई नौकरी हो, चाकरी हो, आदर की भावना हो, तब तो वहां नाम लेना ही चाहिए, तब नाम लेना चाहिए। ये शास्त्रों की है। इसी एक कृपण व्यक्ति था, वह कृपण व्यक्ति का स्वभाव क्या था, आज तक किसी को कुछ दिया नहीं था। कंजूस आदमी को देखेंगे कभी कभी शरीर महकते रहेगा, कपड़ा गंजी सब महकते रहेगा, लेकिन कभी किसी को देगा नहीं, देता होता नहीं। अब संयोग से एक महात्मा से मुलाकात हो गई कि महाराज ऐसा कोई उपाय है क्या कि बिना कुछ खर्चा किए भगवान की प्राप्ति हो जाए, प्रसन्नता हो जाए। महात्मा ऐसा कौन सा उपाय बताए? अरे कुछ भी तो करना ही पड़ेगा। एक अगरबत्ती बारो तब, या फल चढ़ाओ तो, फूल चढ़ाओ तो, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। माता ने एक उपाय तो है, महाराज जी बता दी वही उपाय कौन सा है। तो बस यही उपाय है कि जो भी कर्म होता है उस कर्म की केवल आपको भावना करना है। भगवान को हम पूरा खिला रहे हैं, पूरी खिला रहे हैं, राबड़ी खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, हलवा खिला रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, एक भावना का कहा महाराज ये काम तो आपने अच्छा बताया, इसमें कुछ लगने वाला नहीं। लेकिन महात्मा के वचनों पर उसको विश्वास था और इसी तरह से नियम से काम करते रहा। संयोग से एक बार मानसिक पूजा कर रहा था और मानसिक पूजा में एक बार हुआ कि भाई दूध मंगवाया, दूध को गर्म किया और गर्म करने के बाद जो ठंडा हो गया कुछ तो उसमें चीनी डाला और चीनी डालते डालते उस अचानक एक चम्मच की जगह पर एक मुठ्ठा का 2 मुठ्ठा डाला। मानसिक काम कर रहा है और उसको अरे इतना अगर चीनी खर्चा करेंगे तो कहां से आएगा। और क्या किया, अपने नेत्र को बंद किया था और अपने हाथों को क्या क्या जमीन पर डालता है चीनी निकालने के लिए। भगवान वही प्रकट, अरे भले आदमी, इस मानसिक चीनी में तुम्हारा क्या लगा है, तुम्हारा चीनी थोड़े है, तू तो मन से चीनी डाला था दूध में। यहाँ भी तुम चाहते हो कृपणता करते हो कि हमारा 2 दिन का काम 1 दिन में हो गया। ऐसे को कृपणी कहा जाता है जो कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कुछ देना नहीं चाहता है। तो ऐसे अगर जो व्यक्ति किसी प्रकार के पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत जो करने वाले, मानसिक पूजा का महत्व है। इसीलिए तो तुलसीदास जी जानते थे कि कलिकाल के लोगों के पास बहुत कुछ साधन रहने के बाद भी मन नहीं रह पाएगा, तो तुलसीदास जी ने एक शब्द ही लिख दिया, मानस पूर्ण हो ही नहीं। मन में कोई भी अच्छा काम सोच लीजिए, अगर कहीं शरीर से नहीं होता है तभी अच्छे काम करने का फल प्राप्त होता है। आपके मन में कामना हो गया, हम कोई मंदिर बना देते, कोई जग कर देते, कोई भागवत सप्ताह सुन लेते, अचानक ये काम नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो भागवत सप्ताह सुनने का फल प्राप्त होगा, मंदिर बनाने का फल प्राप्त होगा, जग करने का फल प्राप्त होगा। और युग में ऐसा नहीं था, लेकिन कलयुग में है, मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा।
मन में कोई अच्छा बात हम सोचते हैं तो इसका फल हमें प्राप्त होता है, लेकिन मन में कोई बुरा बात आ जाता है, शरीर से और वाणी से नहीं करते हैं तो इसका फल हमें लागू नहीं होता है। इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि 8 प्रकार के ये मूर्ति बताई गई है। शैली, दारुमयी, लिप्या, लेख्या, सैकती, मनोमयी, मणिमयी और मणि की मूर्ति। लेकिन मणि की मूर्ति तभी होना चाहिए जब सुरक्षा की कोई आपके पास गारंटी हो, अन्यथा मणि की, आभूषण के, रत्न की अगर कहीं मूर्ति बनाएंगे इसमें कहीं न कहीं उन असंतुलन लोगों का भी भय बना रहता है। मणिमयी, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा अष्टधा, ये 8 प्रकार की प्रतिमा बताई गई है। एक कलयुग में सबसे श्रेष्ठ मानवों के कल्याण का उपाय बताया गया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। आगे अर्जुन कहते हैं उद्धव जी को बताया। उद्धव जी ने भी पूछा, प्रभु ये बताइए कि जीवन में हम चाहते हैं कि अपना परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहें, खेती व्यापार करें, नौकरी करें, अध्ययन अध्यापन करें और आपसे हमारा संबंध जुटा रहे। क्या जंगल में जाना ही पड़ेगा? क्या परिवार पत्नी को त्यागना ही पड़ेगा? क्या बाल बच्चों को त्यागना ही पड़ेगा? कि दूसरा कोई उपाय है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मेरी प्राप्ति और मेरी प्रसन्नता का एक ही उपाय है। उपाय क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयेत। कायेन वाचा, मन द्वारा, वाणी द्वारा, इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा जो भी हमारा कर्म होता है वह कर्म और कर्म के फल इन दोनों को परमात्मा को अर्पण कर दो। हमेशा मैं कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, समय से स्कूल में भेजना है, उनको पढ़ाना है, आप स्कूल ले जाइए, स्कूल से ले आइए, लेकिन यही कि हे प्रभु आपने इन बच्चों को, मेरा नाती है, मेरा बेटा है, मेरा अमुक है, पोता है, ये आपने पुरस्कार रूप में दिया है, गिफ्ट रूप में दिया है, अतः इनको शिक्षित करना है। ये भावना भगवान का मान करके उन बाल गोपालों को पढ़ाइए लिखाइए। ये क्या है? ये आपकी साधना नहीं है। सुंदर घर बना करके जब रात में सोने लगे भगवान को प्रणाम करके कि प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा किया। सुंदर गाड़ी खरीदिए, जब बैठने लगे प्रणाम कर लीजिए। सुंदर भोग बनाइए और पाते समय प्रणाम कर लीजिए। यही तो मानव धर्म है, यही मानव धर्म है। इसमें किसी वस्तु का त्याग नहीं करना पड़ता है, बल्कि उन वस्तुओं को परमात्मा से जोड़ करके और अपने जीवन को जीना पड़ता है। एक पौराणिक और कथा सुनाकर वाणी को विराम दे दूंगा अपनी नियत से। तो एक जंगल में रहने वाले कोलबिल सीधा साधा बेचारा होता है। अचानक एक महात्माओं को टोली जा रहे थे, रास्ते में महात्मा लोग उस कोलबिल के यहाँ रुक गए, सेवा सत्कार सम्मान किया। महात्मा लोग जाने के बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। ठीक बेटा, अब जितनी जहां जहां जाए वहां दूसरा लोग को साथ ले चलेंगे, अच्छी बात नहीं है। टेबल काम करो, ऐसी बात नहीं है कि महाराज तो कुछ उपाय कर दीजिए। कौन सा काम करें? तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, तुम जो भी वस्तु उपयोग जो हो शास्त्र से, उसको अपने जीवन में आप पहले भगवान को भोग लगा करके देखिए। एक नहीं पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अच्छा होता है, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी अच्छा होता है, और जो बीच वाला व्यक्ति होता है किसी काम का नहीं होता है, वो अपना बुद्धि जरूर लगा देगा। इस कथा से पहले एक और मैं बात, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि जरूर लगाएंगे, इसका परिणाम क्या होता है? कभी मुकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं। एक गांव में ऐसे ही व्यक्ति रहता था, कितना भी कोई अच्छा काम करे, उस अच्छे कामों के बाद उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां वो निकाल ही देता था। ऐसे भी समाज में लोग होते हैं, इसलिए कोई इसको आमंत्रण नहीं देता था, निमंत्रण नहीं देता था।
लेकिन सबसे पहले वही पहुंच जाता था। संयोग से एक भले आदमी ने बहुत सुंदर मकान बनाया, और मकान बनाया, इतना सुंदर मकान बनाया, इतना सुंदर मकान बनाया, जो भी लोग आए सब लोग प्रशंसा कर, कितना सुंदर कारीगर ने बनाया है, कितना सुंदर खर्चा किया गया है, मन सब लोग प्रशंसा कर रहे थे। और वो भी अपना बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति वहां पहुंच गया था संयोग से। कहते कि मकान तो इतना सुंदर बना है, इसकी तुलना कोई नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारा भारतीय दर्शन में लेकिन, किंतु, परंतु, एक बार, एक समय इत्यादि शब्द जब भी आता है तो कोई न कोई नई सूचना लेकर आता है, कोई न कोई नई घटना लेकर आता है। एक बार भूपति मदमा है, इसका मतलब दशरथ जी महाराज हमेशा दर्पण से अपना रूप देखते होंगे, थोड़ी बात एक ही दिन देखे होंगे, लेकिन उस दिन अचानक उनके मन में आ रही मेरी अवस्था ढल रही है, मेरे बाल भी पक रहे हैं, लेकिन मैं अपने पुत्र राम के प्रति राज तिलक राज्याभिषेक की भावना नहीं कर रहे हैं। एक बार जो भी लेकर आता है, कोई न कोई सूचना, घटना, प्रेरणा लेकर के आता है, किंतु, परंतु, लेकिन कहीं न कहीं वहां पर संशय और संदेश से संशय प्रकट कर देता है। और उसने कहा कि मकान तो बहुत सुंदर बना हुआ है, तो कुछ मानेगा नहीं, माना चुप रही। अब लेकिन जब शोध हो जाता है तो भाई कौन सी त्रुटि है भाई, अब उसे जानने की इच्छा हो जाती है। आप रास्ते में जा रहे हैं कि भाई आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात समाज में चल रहा है, और आप रात दिन सुने कौन ऐसा बात जो हमारे घर में त्रुटि हो, जो समाज में फैली हुई है, अब हमेशा उसी तरह दिमाग आपका बना रहेगा। और लेकिन कहा तो लोगों ने कहा भाई बता ही दो अब क्या इसमें त्रुटि है मकान में। सब तो तुमने कहा कि अच्छा बना, तो त्रुटि क्या है? तुझे इस मकान में त्रुटि यही है कि एक साथ अगर 2 लाश को निकालना होगा तो द्वार चौड़ाई में कम। और बताइए ये कोई मतलब होता है जी? एक दोस्त निकाल दिया उसने, अरे बारी बारी भी नहीं कर सकता है ना कि जोड़े एक साथ 2 निकलेगा, एक निकाल तो दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ये क्या है? पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा होता है, नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन जो बीच वाला व्यक्ति होता है अपने बुद्धि का कहीं का नहीं होता है। वो कुल भी बहुत बड़ा राइस था, सीधा साधा था, संत महात्मा बता कर चले गए, अब उसी नियम से रहने लगा। इसीलिए आपको बुद्धि के बात कहना पड़ा कि अभी नया नया प्रचलन चल रहा है कि बुद्धि की तो बलिहारी है। अब न जाने कहां से ढूंढ लिया है लोगों ने, ओम हटाओ है? सब कुछ खाओ, शिव बाबा को गुरु बनाओ। ये बुद्धि है जी। और बताइए ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का पंथ है, कहाँ का विचार है, कहाँ का ग्रंथ है? लेकिन देखिए तो हुड़ मचा हुआ है। कहाँ है के लिए कि शिव बाबा को गुरु बना लियो, अनुयायी भी हो गए, और जो हमारा चलता था खाने पीने का उपद्रव कहीं रुका भी नहीं। और बताइए ये कोई धर्म कर्म है? ये कोई पूजा पाठ है? यही मैंने कहा कि कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं कि बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। देखिए कितना प्रचलन चल रहा है। और देखिए गांव जवार में घूम घूम करके अब इसी का प्रचलन हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो भोला वाला कौन था? महात्मा जी ने बताया था कि बेटा जो कुछ भी अपने जीवन के प्रयोग में लेना, सात्विक चीज को प्रयोग में लेना, और प्रयोग लेने से पहले भगवान को अर्पण कर देना, यही काम करता है। संयोग से एक बार रास्ते में जा रहा था, और रास्ते में जब जा रहा था अचानक एक कटहल का वृक्ष देखा, और कटहल के वृक्ष पर फल थे और वो कोवा पका हुआ था। आज भी कटहल के कोवा का सुगंध बहुत अच्छा होता है। उस रास्ते से आप गुजरेंगे, क्या कहीं होगा आसपास, तो उसे जो समय होता है देखेंगे, कटहल का पका हुआ कोवा जो होता है उसका सुगंध बहुत मिठास होता है। अब बेचारा तरस गया, अरे कितना सुंदर कटहल का कोवा पका हुआ है। अब उस कटहल के कोवा को जिसका रखवाली करने वाला था उसे मांग करके लाया, और मांग कर ला करके थाली में निकाल करके रखा, और इतना सुगंध था कि भूल गया कि भोग लगाने को गुरुदेव ने, संत महात्मा ने कहा था। और उसको क्या किया, कटहल के कोवा को मुंह में डाल दिया, और मुंह में जेल डाला, ये तो महात्मा जी के वचनों का वाक्य मैंने कर दिया है, ये बिना भगवान का मैंने भोग लगाए और मैं खा लिया हूँ, जीवन का क्या मतलब होता है? तो जिस चाकू से
कटहल के कोआ निकाल रहा था, और अब जीने का मतलब उसी चाकू को कहा मैं अपने सुसाइड हो जाऊंगा, मार लूंगा। और जो ही चाकू को अपने छाती पर प्रहार किया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिए। अरे बेटा ये क्या करते हो? नहीं महाराज, आप कौन होते रोकने वाले? कौन होते रोकने वाले? मैंने अपराध किया है, संत की अवज्ञा किया है, अब जीने का कोई मतलब नहीं है, कौन सी गलती हुई है? तो मैंने कटहल के कोआ बिना भोग लगाए भी परमात्मा को मैंने पा लिया है। भगवान ने कहा तुम्हारी कटहल के कोआ को मैंने पा लिया है। कैसे आप पा लिए? बिना मैंने भोग नहीं लगाया है। तो मैं कहता हूँ पा लिया हूँ। और भगवान स्वयं आप प्रकट होकर के उस भक्त की भावना को पूरा करने के लिए अपने मुंह में कटहल का कोआ दिखा दी, देखो, तब उसको संतुष्टि हुआ। ये मानसिक पूजा है, ये मानसिक पूजा है। अगर हमारी ये स्थिति बन जाती है ना, तो हम हर जगह जो है वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। ये बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नास्तिकता में कि वो कबीरदास की चौपाई को लोगों ने याद कर लिया कि मन चंगा तो कठौती में करता है। अरे भाई, मन चंगा कठौती में गंगा का मतलब ये नहीं होता है कि गंगा जी होती ही नहीं है। अगर मन हमारा पवित्र है तो गंगा जी को कठोत में भी हम उनके दर्शन का फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन गंगा में स्नान समय समय से जाना चाहिए और गंगा पर जल का पान करना चाहिए। ये नास्तिकता का सूचक नहीं है। हमारे पास स्थितियां जो है, स्टेटस जो है, जीवन जीने की शैलियां जो है, वह कहीं अच्छे प्रवृत्ति में हो, किसी कारण से कभी ऐसा न हुआ तो स्वयं भगवान कहते हैं मैं इसको प्राप्त कराता हूँ। इसलिए 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। उन 8 प्रकार की मूर्तियों में शैली, दारुमयी, लिप्या, लेख्या, चैकती, मनोमयी, मणिमयी और एक मैंने कहा कागज की। ये 8 प्रकार के मूर्तियों में से कोई न कोई मूर्ति को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कोई अलग भी नहीं है, ये भी मैं बात कहूंगा। चलिए 1 मिनट में अपनी बात को निवेदन करूं। इस्लाम दर्शन भी मूर्ति से अलग है क्या? अरे हम भाई आकार वाले, पिंड वाले, हाथ पैर वाले, मूछ वाले, घोड़ा वाले, हम सूर्य देव को, भगवती को, हनुमान को, शंकर जी को मानते हैं। वो भी चबूतरा बनाकर चदरा चढ़ाते हैं ना, तो आकार हुआ कि नहीं हुआ? वो भी तो आकार हुआ, वो अलग कहाँ है? वो भी चबूतरा चदरा चढ़ाते हैं जो बना करके और कार्य करते, अगरबत्ती बारते हैं, कहाँ उससे अलग है? आप ईसाई दर्शन के देखिए, लोग कहता है कुछ ईसाई दर्शन में कि पत्थर से क्या मिलने वाला है। अरे भले आदमी, आप पत्थर की बात करते हो, तुम जिनके अनुयायी बने हो उनके अपने गेट पर तुम लगाए हो, आप पूजा करते हो, ध्यान करते हो, जाओ क्या है? वो पत्थर कागज नहीं है, वो फोटो नहीं है। किसको समझा रहे हो भाई? कौन इससे अलग है? चाहे ईसाई दर्शन हो तब, इस्लाम दर्शन हो तब, जैन दर्शन हो तब। आप महावीर तीर्थंकर को मानते हैं तो मूर्ति पूजा नहीं है। चाहे बौद्ध दर्शन हो तब। आज नया एक होड़ मचा दिया है लोग कि हम बौद्ध दर्शन को मानने वाले हैं। अरे भाई, बौद्ध दर्शन को मानते हो तो क्या गौतम बुद्ध से पहले दुनिया में शास्त्र था कि नहीं था? वेद था कि नहीं था? पुराण था कि नहीं था? इतिहास था कि नहीं था? धर्म था कि नहीं था? आखिर वो गौतम बुद्ध कहाँ से ज्ञान प्राप्त किए? तो गौतम बुद्ध को मानोगे, और गौतम बुद्ध ने जिस ग्रंथों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञानी बने, उस ग्रंथों का विरोध आप करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए चाहे बौद्ध दर्शन होता हो, वो भी तो मूर्ति की पूजा करते हैं। बौद्ध दर्शन होता हो, जैन दर्शन होता हो, इस्लाम दर्शन होता हो, ईसाई दर्शन होता हो, सिख दर्शन होता हो, यहूदी दर्शन होता हो। अरे मैं तो कहता हूँ कि कम्युनिस्ट भी मानता हूँ। मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, लेनिन, चारवाक जो है एक मूर्ति से अलग है। ठीक है, आप रामकृष्ण को नहीं मानते हैं, लेकिन आप अपने समाज से भी किसी नेता के चौराहे पर मूर्ति बैठाते हैं ना। हम तो कितने जगह देखते हैं एक चौराहे पर बैठाया हुआ है, समय से उनका जयंती मनाते हैं, उनका पुण्यतिथि मनाते हैं, उनको माला लगाते हैं, उनको अगरबत्ती लाते हैं, उनका पुण्यतिथि पर आप ध्यान चिंतन करते हैं। आप उनका पुण्यतिथि, उनका आंख बंद करके ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। पूछा जाए भाई क्यों ऐसा करते हो? वो भी तो पत्थर ही करेंगे। जो आपके समाज से भी अनुयायी है वो भी तो पत्थर का ही है, क्यों ऐसा करते हैं? कहते महाराज इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, गली बनाया है, नली बनाया है, अमुक काम किया, अमुक काम किया है। तो जो उसने काम किया उसको उपकारों को याद करके उनका मूर्ति हो सकता है।
तो क्या राम कृष्ण हनुमान काली दुर्गा शंकर इत्यादि ये लोग कहीं समाज और राष्ट्र के लिए प्राणियों के उपकार किए और इनका हम कोई स्तुति कर देते हैं, प्रणाम कर देते हैं, आपत्ति किस बात की? कौन इससे अलग है? मैं तो अंतिम में आपसे बताया ना, कौन से कोई अलग है? कोई अलग नहीं है और अलग हो भी नहीं सकता है। इसलिए इन 8 प्रकार के मूर्तियों जो है, इन मूर्ति में जिसके प्रति हमारी स्थिति हो करते हैं तो उन्हीं तत्व को हम प्राप्त करते हैं, जिस तत्व को बड़े बड़े साधक बहुत बड़ी साधना करके प्राप्त करते हैं। बस इसी शब्दों के साथ आज वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम लो। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। नारायण। कल प्रातः काल की आरती 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में होगी। तो कल प्रातः काल की आरती 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में होगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और लगभग आपके साथ मैं 2 बजे दिन तक रहूंगा। आगे हमको जहाँ जाना होगा उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे, लेकिन 2 बजे दिन तक हमें आ रहना है। प्रतिष्ठा भोज भंडारा सब शुरू करा करके और तब 2 बजे के बाद हमको जहाँ जाना होगा कहाँ जाएंगे। तो आप सभी लोग इन सभी कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। जय श्री मनारायण। पूज्य स्वामी जी महाराज की